हमारे साथ कुलभूषण और जगजीत लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। जगजीत, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्या कुछ वहां पर पूरा माहौल है, क्योंकि जो ठंड है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और मौसम विभाग ने भी कह दिया कि 3 से 4 दिन अभी इससे फिलहाल निजात तो नहीं मिलने वाला। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो ठंड है वो जानलेवा हो गया है और इस ठंड को लेकर के सरगुजा के अंबिकापुर में एक ठंड से मौत की भी खबर आ रही है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने येलो कार्ड जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों को लेकर के, और ठंड का अगर प्रकोप की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रकोप बस्तर और सरगुजा इलाके में कोरिया जो पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान आके गई है वो लगभग 2.30 के आसपास है। और जिस तरीके से ठंड का प्रकोप जो बढ़ता जा रहा है ट्रेनों में काफी लेट लतीफी देखी जा रही है। लगातार जो ट्रेन है वो अपने समय से, निर्धारित समय से नहीं पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मौसम विभाग और अलर्ट जारी कर रहा है, उस हिसाब से लोगों में अब एक खतरा भी बनता जा रहा है। चूंकि जो पहले से ही बीमार है उनको घर से नहीं निकलने की भी सलाह दी जा रही है और तमाम तरह के उनको सुझाव दिए जा रहे हैं कि गुनगुना पानी पीजिए, घर में रहें और सर को, कानों को मफलर किसी चीज से बांध के रखें और जरूरत पड़ने पे ही वो बाहर निकले। स्कूलों की लगातार मैं आपको बता दूं कि कई इलाकों में स्कूलों की छुट्टी भी रही और चूंकि 9 तारीख तक ये छुट्टी है, 9 तारीख के बाद अगर ठंड का सितम इसी तरह बरकरार रहा छत्तीसगढ़ में तो हो सकता है कि छुट्टियों के जो समय है, जो दिन है, वो उन्हें भी सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। जी कुलभूषण के पास चलते हुए वो हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल मध्य प्रदेश के शहरों में किस तरह का हाल है, क्योंकि लगातार जो न्यूनतम तापमान है वो कई जगह दर्ज हो रहे हैं और जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, जो कड़ाके की ठंड हमने 2 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में देखी, हालांकि इस ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया था। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है कोल्ड डे, शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई थी। आज से जो है थोड़ी हम ये कह सकते हैं कि राहत मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि सुबह से ही सूरज देवता ने दर्शन दे दिए। इस समय आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पर सीधी जो है सूरज देवता की ही किरणें पड़ रही हैं। तो जैसे जैसे सूरज निकलेगा, सूरज की तेज किरणें पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं ठंड का जो असर है वो कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन 6 दिनों की बात करते हैं, हाल बेहाल थे। मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में जो है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की छुट्टियां कर दी गई थी। स्कूलों का समय परिवर्तन कर दिया गया था। इसके साथ ही डॉक्टर और विशेषज्ञों ने यह सलाह दी थी कि सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर ना निकलें, क्योंकि काफी घना कोहरा जो है छाया हुआ था और इसका सीधा असर जो है यात्रियों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। अटैक जैसे संबंधित जो मरीज है उनकी संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। हमने इंदौर में देखा कि जिम करते हुए एक व्यक्ति की सुबह के वक्त मौत हो जाती है। वो बीजेपी के नेता के बेहद ही करीबी होते हैं। इसके साथ ही हम अगर बात करें घने कोहरे की, तो घने कोहरे की वजह से रोडों में एक्सीडेंट की संख्या भी देर रात को लगातार बढ़ती नजर आ रही थी, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो चुकी थी। 50 से अंदर विजिबिलिटी हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो फ्लाइटें हैं वो भी लैंड नहीं कर पा रही थी। या तो उनका समय बदल दिया गया था या उन्हें दूसरे शहर में जो है लैंड किया जा रहा था। ट्रेन अभी भी जो है अपने निर्धारित समय से 6 घंटे की तकरीबन देरी से चल रही है। ऐसी स्थिति में जो यात्री आप और जगजीत दोनों मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल एक